हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी दूंगा। बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन दो प्रकार से होता है, एक ऑटोट्रॉफिक और दूसरा हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक को सेल्फ फीडर भी बोलते हैं। यह अपना भोजन खुद प्रिपेयर करता है और इसका सोर्स ऑफ कार्बन है कार्बन डाइऑक्साइड। फूड बनाने के लिए सोर्स ऑफ कार्बन और एनर्जी दोनों की आवश्यकता होती है। तो ऑटोट्रॉफिक में सोर्स ऑफ कार्बन है CO2, लेकिन हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या इसे अदर फीडर्स भी बोलते हैं, जिसमें वह कार्बन दूसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड से प्राप्त करता है। सोर्स ऑफ कार्बन उसका है, दूसरा ऑर्गेनिक का जो कंपाउंड है उससे वह लेता है कार्बन। इस तरह से न्यूट्रिशन दो तरह का हुआ, एक ऑटोट्रॉफिक और दूसरा हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में सोर्स ऑफ कार्बन है CO2, लेकिन हेटेरोट्रॉफिक में सोर्स ऑफ कार्बन है दूसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यह ऑटोट्रॉफिक जो सेल्फ फीडर है वह दो तरह का होता है, एक फोटोऑटोट्रॉफिक, दूसरा कीमोसिंथेटिक। मैंने कहा जो फूड बनाने के लिए एक सोर्स ऑफ कार्बन और दूसरा एनर्जी की आवश्यकता होती है। सोर्स ऑफ कार्बन तो वह CO2 से लिया, सोर्स ऑफ कार्बन का CO2 है, लेकिन एनर्जी के आधार पर वह कैसे एनर्जी प्राप्त करेगा, उसका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, उस आधार पर इसको दो तरह से बांटा गया है, एक फोटोसिंथेटिक या फोटोऑटोट्रॉफिक और दूसरा कीमोसिंथेटिक और कीमोऑटोट्रॉफिक। फोटोसिंथेटिक में उसका एनर्जी है सनलाइट। वह सनलाइट से एनर्जी लेकर के CO2 से कार्बन लिया और उसे वह फूड बनाया। माने सनलाइट एनर्जी से CO2 को वह रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट बनाता है। इसका एग्जाम्पल आता है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया या पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये सनलाइट से एनर्जी लेकर के CO2 से कार्बन लेकर के वो फूड प्रिपेयर करता है। मतलब इसका सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट है और सोर्स ऑफ कार्बन CO2 है। इसके बाद आता है कीमोसिंथेटिक या कीमोऑटोट्रॉफिक। इसमें वह कार्बन सोर्स तो CO2 ही है, एनर्जी का सोर्स है वह इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है उसको ऑक्सीडाइज करता है और उससे वह एनर्जी लेकर के CO2 को रिड्यूस करता है। इसमें सोर्स ऑफ एनर्जी है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करता है और उससे जो प्राप्त किया, उससे जो ऑब्टेन किया एनर्जी, और उस एनर्जी को का उपयोग करता है CO2 के रिडक्शन के लिए, फूड प्रिपरेशन के लिए। अब ये कीमोसिंथेटिक तीन तरह का होता है, 3 टाइप: नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है नाइट्रोसोमोनाज और नाइट्रोबैक्टर।
हेलोबैसिलस बैक्टीरिया आयरन बैक्टीरिया का नाम है। उसके बाद आता है सल्फर बैक्टीरिया, थायोबैसिलस। सल्फर बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है थायोबैसिलस। अब हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बाद आते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या अदर फीडर्स। इसमें सोर्स ऑफ कार्बन है दूसरे ऑर्गेनिक द्वारा बनाया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। यह हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया यह दो तरह का होता है, फोटो हेटरोट्रॉपिक और कीमो हेटरोट्रॉपिक। फोटो हेटरोट्रॉपिक का सोर्स ऑफ एनर्जी है सनलाइट। इससे पहले हम लोग पढ़े कि जो एनर्जी और सोर्स ऑफ कार्बन दोनों आवश्यक है। यहां पर कार्बन का सोर्स तो हुआ जो दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के द्वारा बनाया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन एनर्जी के आधार पर, सोर्स ऑफ एनर्जी के आधार पर फिर ये हेटरोट्रॉफी को दो टाइप में बांटा गया है, दो टाइप के न्यूट्रिशन, एक फोटो हेटरोट्रॉफी और दूसरा कीमो हेटरोट्रॉफी। फोटो हेटरोट्रॉपिक में सोर्स ऑफ एनर्जी है सनलाइट। फोटो हेटरोट्रॉपिक सोर्स ऑफ एनर्जी हुआ सनलाइट। लेकिन जब हम कीमो हेटरोट्रॉपिक पढ़ेंगे इसमें सोर्स ऑफ एनर्जी हुआ जो दूसरे ऑर्गेनिक के द्वारा बनाए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करने के बाद जो एनर्जी रिलीज होता है उसको वह CO2 के रिडक्शन में लगाता है। इसमें सोर्स ऑफ एनर्जी हुआ जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन, उससे जो एनर्जी प्राप्त हुआ उसका वह उपयोग करता है कीमो हेटरोट्रॉपिक। अब ये कीमो हेटरोट्रॉपिक फिर तीन तरह पैरासाइटिक माने बैक्टीरिया ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हम एग्जांपल में आएंगे ई कोलाई, साल्मोनेला, टाइफोसा। ये भी दो तरह का होता है पैरासाइटिक, पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक। ये ई कोलाई नॉन पैथोजेनिक और ये साल्मोनेला टाइफोसा पैथोजेनिक होता है। दूसरा टाइप है सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक में बैक्टीरिया अपना न्यूट्रिशन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करता है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, और इसका एग्जांपल है बेसिलस रिबोसस। उसके बाद जब आते हैं हम लोग सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में होता है क्या, इसमें एग्जांपल आता है राइजोबियम लेग्यूमिनोसिरम। ये राइजोबियम लेग्यूमिनोसिरम ये लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में रहता है और वहां पर वह फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रेट कंपाउंड में बदलता है और इससे वह उसको ग्रोथ में हेल्प करता है लेग्यूमिनस। लेकिन इसके बदले में लेग्यूमिनस प्लांट उसको शेल्टर देता है। तो ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में हुआ राइजोबियम लेग्यूमिनोसिरम। तो ये न्यूट्रिशन हम लोग पढ़े बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन दो तरह का, ऑटोट्रॉफिक प्रिपेयर देयर ओन फूड, हेटरोट्रॉफिक ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। इसमें सोर्स ऑफ कार्बन है कार्बन डाइऑक्साइड और इसमें सोर्स ऑफ कार्बन है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रिपेयर्ड जो कंपाउंड होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड वो उसका सोर्स हुआ। फोटोट्रॉपिक दो तरह का, फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक
उपयोग वह CO2 के रिडक्शन में करता है। अब ये कीमोसिंथेटिक फिर 3 तरह का, नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया। और जब हम आते हैं हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया पर या हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पर, तो वहां पर फिर सोर्स ऑफ एनर्जी के आधार पर या फिर 2 तरह का, सोर्स ऑफ कार्बन तो हुआ जो दूसरे ऑर्गेनिक के द्वारा बनाया गया जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो उसका सोर्स ऑफ कार्बन, और यहां पर सोर्स ऑफ एनर्जी के आधार पर या फिर 2 तरह का, एक फोटो हेटरोट्रॉफिक और दूसरा कीमो हेटरोट्रॉफिक। फोटो हेटरोट्रॉफिक का सोर्स ऑफ एनर्जी हुआ सनलाइट, इसका एग्जाम्पल होता है पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। और कीमो हेटरोट्रॉफिक में इसमें यह क्या करता है, तो दूसरे ऑर्गेनिक जो बनाया ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको ऑक्सीडाइज करके जो एनर्जी मिला उसका वो उपयोग करता है। इसलिए सोर्स ऑफ एनर्जी या वह एनर्जी जो ऑब्टेन करता है तो दूसरे ऑर्गेनिक के द्वारा बनाया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करता है। इसमें फिर 3 तरह का, पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक। पैरासाइटिक का एग्जाम्पल होता है ई कोलाई या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन करता है। सेप्रोफाइटिक हुआ डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस से या फूड ऑब्टेन करता है, और सिम्बायोटिक हुआ या सिम्बायोटिक रिलेशन, म्यूचुअल रिलेशन, दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से अपना फूड ऑब्टेन करता है या अपना पर्पस सोल्व करता है। इसमें सिम्बायोटिक में आ जाता है राइजोबियम लेग्यूमिनोसियम और राइजोबियम लेग्यूमिनोसियम जो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में बना रूट नोड्यूल्स में ये रहता है। इस तरह से हम लोग आज न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया पढ़े और ये कितने प्रकार का होता है उसका एग्जाम्पल ये आपको 11th क्लास वाले के लिए भी और नीट का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी आवश्यक है। थैंक यू।